के क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 में दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। इसमें कही गई है वो बात जो जानवी ने बोली थी और कॉलम 2 में आपको वो वाली बात बतानी है जिसका आंसर रिवर ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 है Why the moon always comes from behind the hills? जो जानवी है वो रिवर से पूछती है जो मून है हमेशा हिल्स के पीछे से क्यों आता है। इसका आंसर क्या दिया था रिवर ने? It goes down towards the sea. I have seen it always takes the same way. क्योंकि ये हमेशा सी की तरफ जाता है। I have seen it always takes the same way. और मैंने इसको हमेशा यही रास्ता से जाते हुए देखा है, यानी कि ऐसा ही देखा है हमेशा से। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। रिवर ने क्या आंसर दिया? लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। रिवर कहती है जानवी से लड़कियां भी उतनी कैपेबल होती हैं जितना कि बॉयज। तो जानवी ने क्या पूछा था? जानवी ने पूछा था कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूं। अब थर्ड में फिर से आंसर दिया है बिग बोट्स सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल। बड़ी बड़ी जो बोट्स होती हैं इतनी बड़ी होती हैं कि उसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। तो जानवी ने क्या क्वेश्चन पूछा था? जानवी ने पूछा था व्हाट आर शिप्स। शिप्स क्या होते हैं? विल दे कम हियर। जानवी ने पूछा क्या वो यहां पे आएंगे, वो जो बड़े शिप हैं। तो उसका आंसर क्या दिया था रिवर ने? आई एम अफ्रेड नॉट। मुझे डर है कि वो नहीं आएंगे। टू लार्ज यू नो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो ये था चिल्ड्रन आपका क्वेश्चन नंबर 1। चिल्ड्रन अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। कैन आई डू समथिंग आज जानवी। जानवी ने पूछा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? वेल इट्स अप टू यू। रिवर कहती हाँ बिल्कुल कर सकती हो। सेड द रिवर सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। तो जो रिवर है वो जानवी को समझाती है लड़कियां भी इतनी कैपेबल हैं जितने कि बॉयज। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। और जो बॉयज हैं सॉरी गर्ल्स हैं वो भी उतनी ही अच्छे से स्विम कर सकते हैं जैसा कि बॉयज। तो यहाँ पे जो रिवर है वो जानवी को कॉन्फिडेंट करने की कोशिश कर रही है कि तुम हिम्मत मत हारो। यू जस्ट स्लिप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन द स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। एक दिन तुम क्या करो, चुपचाप से स्कूल में चली जाओ और वहां जाके बैठ जाओ और देखो क्या होता है। एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। और हो सकता है टीचर तुम्हें एडमिशन दे दे। आई कुडंट गैस जानवी। जानवी ने डरते हुए कहा नहीं 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 मैं नहीं कर पाऊंगी। आई कुडंट। दे स्केयर मी। मुझे डर लगता है। दे वुड चीज मी आउट। वो मुझे भगा देंगे। तो आंसर क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द रिवर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज बिकॉज। रिवर कहती है बॉयज में और गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बिकॉज तो यहां पे आप लिख दोगे बिकॉज गर्ल्स आर एज कैपेबल एज बॉयज। लड़कियां भी उतनी कैपेबल हैं जितना कि बॉयज, यानी कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें बताना है आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। द रिवर एनकरेजेस जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। जो रिवर है वो एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है जानवी को कि अपने आप में फेथ रखो और स्कूल जाने के लिए अपनी जो इच्छा है उसको पूरी करो। तो ये वाली बात क्या है? पूरी तरह से ट्रू है। क्या लिख देंगे? ट्रू। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। व्हेन द रिवर सजेस्ट दैट जानवी शुड स्लिप अलोंग इट मींस दैट शी शुड मूव। जब रिवर कहती है कि एक दिन तुम स्कूल चली जाओ तो वो कैसे कहती है? चुपचाप, क्वाइटली, मतलब बिना किसी को बताए चुपचाप चली जाओ। What does the phrase repetition of the phrase I couldn't tell us? तो जानवी कहती है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। इस बात से क्या पता चलता है कि जानवी बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है और उसको डर लग रहा है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इट शोज जानवीज फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है जब वो कहती है आई कुडंट कि जानवी डरी हुई है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। किस चीज को लेके? स्कूल जाने को लेकर। अब है हमारे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, why does the writer describe different aspect of nature in great detail in the beginning of the story? क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, राइटर केवल जानवी के बारे में डिस्क्राइब नहीं करते, जानवर वहां का जो बैकग्राउंड है कि किंगफिशर है, लिजर्ड है, वहां एक रिवर है, ठीक है, और भी जो भी चीजें, हर चीज को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसा क्यों? तो वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जब कोई भी रीडर इस स्टोरी को पढ़े तो वो जानवी की एक्चुअल कंडीशन को समझ सके और स्टोरी के बैकग्राउंड को समझ सके। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हम आंसर से लिख देंगे, सॉरी आंसर क्वेश्चन से।
द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। मजा आ गया। जो मैंने अंडरलाइन किया पूरा क्वेश्चन से लिखा है, टू हेल्प अस इमेजिन द बैकग्राउंड क्लियरली, ताकि हम यानी कि जो रीडर लोग हैं वो कहानी का जो बैकग्राउंड है उसको आसानी से क्लियरली समझ सके। हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? जो रिवर थी, ये जो रिवर है, इसको जानवी के बारे में हर बात कैसे पता थी? क्योंकि जो जानवी है हर रोज रिवर के पास आती थी, वहां पे आके अपने थॉट्स एक्सप्रेस करती थी, है ना, इसीलिए जो रिवर है उसको सारी चीजें पता थी। आंसर लिखेंगे, द रिवर न्यू सो मच अबाउट जानवी बिकॉज शी विजिटेड इट ऑलमोस्ट एवरी डे। शी यहाँ पे आया है जानवी के लिए और इट यहाँ पर आया है रिवर के लिए, क्योंकि जो जानवी है वो रिवर के पास आती थी लगभग हर दिन। जानवी सेज आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो। तो जब रिवर उसको समझाती है कि तुम स्कूल चली जाओ, तो जानवी कहती है अब तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूं, वो मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे, ना मम्मी पापा ना। व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? इस चीज से आपको जानवी के बारे में क्या पता चलता है? तो चिल्ड्रन अभी देखो, हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले देखा भी था, जानवी के बारे में ये पता चलता है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। इट शोज जानवीज फियर। इससे हमें पता चलता है जानवी डरी हुई है और उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की कमी। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिख दोगे। क्या लिख देंगे आप? फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे, इट शोज जानवीज फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। मजा आ गया, एक बार आपने याद किया, यहां पे भी आपने लिख दिया। अब दूसरा बात पूछ रहा है कि स्कूल के बारे में क्या पता चलता है? शी थिंक्स दैट द स्कूल माइट नॉट इजिली एक्सेप्ट ओल्डर चिल्ड्रन। और उसको ये भी लगता है कि जो स्कूल है हो सकता है वो इतने बड़े बच्चों को एडमिशन ना दे। Why did the river laugh when जानवी said she would be scared at school? रिवर क्यों हंसी जब जानवी ने कहा कि मुझे तो स्कूल में डर लगेगा? तो रिवर ने क्योंकि देखा था कि जो बच्ची छोटी सी है उसको यहाँ अकेले आने में डर नहीं लगता, जहां पे लिजर्ड भी हैं, किंगफिशर भी हैं, और झाड़ियों में आपको भी पता है चिल्ड्रन, सांप कीड़ा ये सब हो सकते हैं। वो बच्ची जो यहाँ आने से नहीं डरती, वो कह रही है मुझे स्कूल जाने से डर लग रहा है, तो इस वाली बात पे रिवर हंस देती है। आंसर लिखेंगे, द रिवर लाफ्ड बिकॉज इट न्यू जानवी वॉज अ ब्रेव गर्ल। रिवर इसलिए हंसी क्योंकि उसको पता था जानवी क्या है, एक बहादुर लड़की है, ब्रेव गर्ल है। एंड स्कूल्स आर नॉट स्कैरी प्लेसेस फॉर चिल्ड्रन। और स्कूल कोई स्कैरी प्लेसेस थोड़ी है। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। Why should जानवी फॉलो द रिवर्स एडवाइस? अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ये जो जानवी है बच्ची, इसको रिवर की बात क्यों माननी चाहिए? इसलिए माननी चाहिए ताकि जानवी का जो ड्रीम है, काय का ड्रीम है, स्कूल जाने का जो ड्रीम है, वो उसका फुलफिल हो पाए। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से, जानवी शुड फॉलो द रिवर्स एडवाइस सो दैट शी कुड अचीव हर ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्कूल। ताकि उसका जो ड्रीम है स्कूल जाने का, उसको वो अचीव कर पाए। हाउ डज द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग? अब कहानी के एक पार्ट में जानवी और रिवर के बीच में बातें हो रही हैं, इससे जो कहानी है और इंटरेस्टिंग और अपीलिंग कैसे बन जाती है? सबसे पहले तो जो राइटर हैं उन्होंने रिवर को ह्यूमन लाइक क्वालिटी दी है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, क्योंकि रिवर बोल रही है, रिवर हंस रही है, रिवर एडवाइस दे रही है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? पूरा क्वेश्चन से, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन जानवी एंड द रिवर मेक द स्टोरी मोर अपीलिंग बिकॉज इट एड्स फ्रेंडली टच। तो रिवर जो है एक फ्रेंड की तरह बात कर रही है, किससे? जानवी से। वेयर नेचर, यहां नेचर आया है रिवर के लिए, गिव्स एडवाइस लाइक अ वाइज फ्रेंड, और वो उसको एडवाइस देती है, रिवर जो नेचर है जानवी को एडवाइस देती है एक सच्चे दोस्त की तरह। What is the main message that the writer intends to convey? इस स्टोरी के थ्रू राइटर क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि हमें अपने आप पे बिलीव रखना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बिलीव इन योरसेल्फ। आंसर लिखेंगे, द मेन मैसेज इज बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में भरोसा रखिए, एंड कीप ऑन ट्राइंग टू अचीव योर ड्रीम्स, और अपने सपनों को पाने की पूरी कोशिश करते रहिए। अब है लेट अस लर्न। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई हैज द ऑथर यूज्ड कैपिटल लेटर फॉर द रिवर? जो रिवर है, रिवर के लिए कैपिटल लेटर क्यों यूज किया, जबकि रिवर तो कॉमन नाउन है, व्हेन इट इज अ कॉमन नाउन? तो आंसर है क्योंकि यहां पे रिवर को एक बड़ा ही स्पेशल कैरेक्टर दिया गया है,
ठीक है, एक ह्यूमन फॉर्म में, क्योंकि वो एडवाइस भी दे रही है, वो हंस भी रही है। आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से, द ऑथर यूज्ड अ कैपिटल लेटर फॉर रिवर बिकॉज इट इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, क्योंकि यहां रिवर को ह्यूमन जैसी क्वालिटीज दी गई हैं, लाइक टॉकिंग क्योंकि वो बात कर रही है, लाफिंग क्योंकि वो हंस रही है, एंड गिविंग एडवाइस और वो एडवाइस भी दे रही है। अब है देयर आर फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू साउंड। अब ये कह रहा है इन द टेक्स्ट, इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स आए हैं साउंड से रिलेटेड, जैसे मेड अ हाई पिच पियर्सिंग साउंड। जो हाई पिच पियर्सिंग साउंड होता है उसको श्रीकिंग कहते हैं, चीखना। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, मैंने आपके लिए ये आंसर कर दिए हैं, मेड अ हाई पिच पियर्सिंग साउंड, इसका आंसर है श्रीक। टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और fall, जब कोई लिक्विड आपके हाथ से गिर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लैश्ड। अ लो कंटिन्यूअस बैकग्राउंड नॉइज, जैसे कभी कभी स्कूल में टीचर लिख रही हैं ब्लैक बोर्ड पे और पीछे से बच्चे बात करते रहते हैं, कई बार मैम करती हैं डोंट मर्मर, मतलब बीच में से पीछे से आवाज आती रहती है। क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प, जब आप बहुत रोते हो तो ऐसे ऐसे करते हो तो उसको बोलते हैं सॉब। नेक्स्ट, टू मेक अ सॉफ्ट ड्राई साउंड, चिल्ड्रन जो पत्तियां सूख जाती हैं उनकी आवाज जो आती है लाइक पेपर और लीव्स मूविंग, उसको बोलते हैं रसल, RUSTLE। नेक्स्ट है टुक अ शॉर्ट क्विक ब्रेथ, जो हम हल्की सी ब्रेथ लेते हैं थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, या कभी हमें दर्द होता है या हम रोते हैं तो उसको बोलते हैं गैस्प। शेकिंग रैपिडली टू मेक कंटिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड, जो हम हल्की हल्की सी आवाज बनाते रहते हैं उसको बोला जाता है रैटलिंग, रैटल स्नेक भी सुना होगा। मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, नॉइज को बोलते हैं नॉइजी। और लास्ट है मेड अ लॉन्ग हाई क्राई यूजली बिकॉज ऑफ पेन और सैडनेस, वेल्ड यानी चिल्लाना, रोना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल साउंड्स वर्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज। यहां पे ये वाली जो एक्सरसाइज करी और ये जो हमने वर्ड भरे गैस्प, रैटलिंग, नॉइजी, वेल्ड, ठीक है, इन्हीं वर्ड्स को उठाते हुए आपको इस एक्सरसाइज को फिल करना है। ठीक है, द क्लासरूम ग्रू डैश एज द स्टूडेंट्स नोटिस, तो आंसर देखिए इसके, द क्लासरूम ग्रू नोइजी, अचानक से क्लास में शोर होने लगा, एज द स्टूडेंट नोटिस द टीचर कैरिंग द आंसर पेपर्स, बच्चों ने देखा अरे आज तो हमारे मार्क्स दिखाए जाएंगे, हल्का हल्का शोर होने लगा। एज द टीचर टर्न द पेजेस विद अ, अब पेजेस की आवाज आने लगी, उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज कर दिया, रसल। द चिल्ड्रन गैस, बच्चों की एकदम सांस सी रुक गई। वंडरिंग व्हाट कमेंट्स अवेटेड, अब उनको लगने लगा पता नहीं यार फेल होंगे पास होंगे अच्छे मार्क्स आएंगे। समवन सॉफ्ट, कोई रोने भी लगा ऐसे फ्रस्ट्रेशन, यार आज तो लग रहा फेल हो जाऊंगा। एंड द मर्मरिंग, जो बैकग्राउंड नॉइज है, ऑफ द स्टूडेंट्स स्टेडली इंक्रीज, जो रेड रेड में है ये आंसर है। फाइनली व्हेन द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ, टीचर ने फाइनली क्या किया, प्रेज किया सबको उनके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए। एंड द स्टूडेंट श्रीक्ड विद एक्साइटमेंट, और बच्चे एक्साइटमेंट में चीखे या चिल्लाए। नेक्स्ट है द वर्ड कैटामरन इज यूज्ड इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में कैटामरन का यूज हुआ है। ठीक है, द वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम तमिल लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज से आया है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है, फाइंड आउट द मीनिंग बताना है और ये कौन सी लैंग्वेज से आए हैं। जैसे कर्मा, कर्मा कहाँ से आया है, संस्कृत से। तो ऐसे ही सारे वर्ड्स हमने लिखेंगे। पहला है कर्मा, कर्मा का मतलब होता है एक्शन या डीड, और ये कौन सी लैंग्वेज से आया है, संस्कृत। साहिब का मतलब होता है, जैसे जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या कोई बिजनेस पर्सन आता है तो वहां के लोग उसको क्या बोलते हैं, साहब आइए, साहब आइए। रेस्पेक्टफुल एड्रेस फॉर अ मैन लाइक सर। लैंग्वेज कहाँ से आया, या तो हिंदी या उर्दू से। चटनी क्या होती है, हमारी मम्मी चटनी बनाती है ना, स्पाइसी सॉस होती है, और ये कहाँ से आया है, हिंदी से आया है। गुरु मतलब अ टीचर और गाइड को हम गुरु कहते हैं, ये कौन सी लैंग्वेज से आया है, संस्कृत से। वरांदा क्या होता है, एक ओपन बालकनी होती है, कहाँ से आया है, या तो हिंदी से या पुर्तगीज से। जंगल क्या होता है, डेंस फॉरेस्ट को जंगल बोला जाता है, और कहां से आया ये वर्ड, हिंदी से आया है। अरेका, अरेका आपने सुना होगा, एरिका पाम, अ टाइप ऑफ पाम ट्री होता है, और ये मलयालम से आया है। ठीक है, पालकी, अ कवर्ड विद सीट कैरिड बाय पीपल, पहले दुल्हन किस में जाती थी, पालकी में जाती थी, ये कहां से आया, हिंदी और संस्कृत वर्ड से आया है। अब देखो, चंदू जो फिशरमैन है, हैज अ कैटामैरन, उसके पास एक कैटामैरन है, दैट द रिवर प्रेफर्ड टू अ शिप। रिवर क्या कहती है कि शिप तो नहीं आ सकती क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर कैट। गिवन बिलो सम बोट्स दैट आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स, और अलग अलग तरह की यहाँ कैनो दी हुई है, यहाँ कोरेकल दी हुई है, शिकारा दी गई है। विच वन वुड यू लाइक टू ट्रेवल इन,
आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस बोट में आप ट्रेवल करना चाहोगे, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। हमने लिख दिया आई वुड लाइक टू ट्रेवल इन शिकारा बिकॉज इट लुक्स ब्यूटीफुल। मैं तो शिकारा में यानी कि इस वाली बोट में ट्रेवल करना चाहूंगा क्योंकि बड़ी सुंदर लग रही है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश हेल्प जानवी, जानवी की हेल्प किसने की थी? किंगफिशर ने, रिवर ने या लिजर्ड ने? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।